ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें दैवासुर संपद विभाग योग है जिसका नाम। तो हमने प्रथम प्रकरण में पहले 3 श्लोक 16वें अध्याय के, उसमें 26 प्रकार की भगवान ने दैवी संपदा बताई। अब यहाँ चौथे श्लोक से हमारा द्वितीय प्रकरण आरंभ हो रहा है, जिसका नाम है आसुरी संपदा प्रकरण। तो इस आसुरी संपदा प्रकरण में चौथे श्लोक से लेकर 4 श्लोक से लेकर और 20 श्लोक तक, मतलब 17 श्लोक हैं इसमें। इसको भगवान ने काफी विस्तार से वर्णन किया। तो अब जो लोग सांसारिक भोग में संग्रह में लगे हुए हैं, उनकी संपत्ति क्या है उसके विषय में यहां पर भगवान ने बताया है आसुरी संपत्ति के रूप में। तो कह रहे हैं चौथे श्लोक में, दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे प्रथानंदन, प्रथा कुंती का नाम है, इसलिए अर्जुन का एक नाम है पार्थ। तो हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, पारुष्य का मतलब कठोरता, और अज्ञान, अविवेक, ये आसुरी संपत्ति हैं और ये लक्षण हैं। जिस व्यक्ति को आसुरी संपदा प्राप्त है उसके ये लक्षण हैं, उसके जीवन में ये चीजें दिखाई देंगी। अभिजातस्य का मतलब है, इससे पहले श्लोक में भी भगवान ने बताया था, अभिजातस्य भारत। इसका मतलब था कि पूर्व जन्म के जो शुभ और अशुभ कर्म हैं, उनके फल स्वरूप ऐसे मनुष्य, अगर शुभ कर्म है तो सात्विक है और अशुभ कर्म है तो तामसिक, तो ऐसे सात्विक और तामसिक गुण संपन्न माता पिता से ये जन्म ग्रहण करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इनके अंदर उसी प्रकार का गुण पाया जाता है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। अब यहां पर देखिए, दोनों प्रकार की जो संपदाएं हैं, दैवी संपदा और आसुरी संपदा, इन दोनों के अधिकारी को बताया कि पूर्व जन्म का फल है वो। दैवी संपदा में भी आया था अभिजातस्य, और यहां पर भी आया अभिजातस्य। तो यद्यपि ये पूर्व जन्म का फल बताया है, तो भी प्रत्येक व्यक्ति को दैवी संपदा प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। दैवी संपदा प्राप्त अगर हम करेंगे तो हमारे घर सत्वगुण से संपन्न संतान का जन्म होगा, क्योंकि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही संतान आएगी।
तो जो अच्छी संतान है, शुभ संतान है, वो दैवी संपदा वाले माता पिता के घर पर शुभ मुहूर्त में जन्म लेगी, और जो आसुरी संपदा वाले हैं वो अशुभ मुहूर्त में, क्योंकि जन्म के समय मुहूर्त का बड़ा महत्व है। जिस प्रकार का उसका स्वभाव है उसी प्रकार का मुहूर्त होगा। यदि शुभ स्वभाव है तो शुभ मुहूर्त होगा, और अशुभ स्वभाव है तो अशुभ मुहूर्त में पैदा होंगे वो। इसीलिए यहां पर कहा गया अभिजातस्य। फिर पहली संपदा बताई यहां पर दंभ। दंभ का मतलब है कि धार्मिक है नहीं, अधार्मिक हैं, लेकिन फिर भी स्वयं को धार्मिक के रूप में स्थापित करना है। मतलब जो है नहीं उसको दिखाना, दिखावटीपन, यही है दंभ। और दंभ का जो उद्देश्य है वो है मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति करना, धन की प्राप्ति करना। इसीलिए जो इस प्रकार के लोग हैं वो अधार्मिक होते हैं लेकिन धर्म का नाटक करते हैं, भोगी होते हैं लेकिन योगी बनने का नाटक करते हैं, दिखाने के लिए। सब दिखावटी है इनका जो कुछ। ये तो हो गया दंभ, पहली आसुरी संपदा। फिर आगे कहना है दर्प। दर्प का मतलब बड़प्पन का भाव, मैं बड़ा हूं। और ये किसी भी कारण हो सकता है, विद्या को लेकर, धन को लेकर, जाति, बल, ऐश्वर्य, जितनी बाहर की चीजें हैं ये सब बाह्य वस्तु हैं। ऐश्वर्य, कुटुंब, जाति, धन इत्यादि ये सब बाहर की वस्तुएं हैं। तो इन बाहर की वस्तुओं को लेकर जो हमारे अंदर, अपने अंदर श्रेष्ठता का भाव, बड़प्पन का भाव होता है, जिसके कारण हम दूसरे को तुच्छ समझ के और उसकी अवहेलना कर देते हैं, उसका अपमान कर देते हैं, यही है दर्प। दंभो दर्पो अभिमानश्च, और अभिमान। तो दर्प और अभिमान में थोड़ा अंतर है। अभिमान क्या है? अभिमान है अपने शरीर को लेकर जो अभिमान होता है। दर्प जो हुआ था वो बाह्य वस्तुओं से हुआ था, धन, मकान इत्यादि ये सब बाहर की वस्तुएं हैं। लेकिन अभिमान अपने ऊपर है कि मैं बहुत विद्वान हूं, मैं ब्राह्मण हूं। जो अहंता है हमारी, सबको मेरी बात माननी चाहिए, हमारी बात का कोई विरोध कैसे कर सकता है, चाहे मतलब हम ठीक सोचें चाहे गलत सोचें। एक बार जो कह दिया वो कह दिया, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, यह है अभिमान। तो अहंता को लेकर जो है बड़प्पन, उसको कहा जाता है अभिमान। और बाहरी वस्तुओं को लेकर जो बड़प्पन की भावना होती है उसको बोलते हैं दर्प। फिर क्रोध। क्रोध तो हम जानते ही हैं, अनिष्ट करने के लिए किसी दूसरे का हृदय के अंदर जो एक प्रवृत्ति देखी जाती है, ज्वलनात्मक प्रवृत्ति, जिससे हमारा हृदय जलता है। दूसरे को तो जलाता ही है क्रोध, और स्वयं भी जलता है वो व्यक्ति। तो इस प्रकार का जो भावना है हमारे हृदय के अंदर, उसको हम क्रोध बोलते हैं, जो दूसरे का अनिष्ट करना चाहती है। पारुष्य। पारुष्य का मतलब होता है कठोरता, निष्ठुरता। जैसे अकड़ के चलना, कठोर शब्द बोलना, ताने मारना, गाली देना, टेढ़ी नजर से देखना, ऐसा व्यवहार करना कि लोग डर जाएं। किसी को परेशानी है, संकट आया है तो भी उसकी सहायता न करना। नम्रता का भाव। तो इस प्रकार का जो भाव है, दूसरों की वेदना अनुभव न कर पाना, तो ऐसे व्यक्ति के जितने भी कर्म होते हैं वो कठोर होते हैं और भाषा कर्कश होती है, रफ बोलता है वो। इसको बोला गया पारुष्य। अज्ञान, इसको तो हम जानते ही हैं। अज्ञान क्या है? धर्म अधर्म का ज्ञान न होना,
कर्तव्य अकर्तव्य, सत असत का विवेक ना होना, अथवा सत वस्तु को असत और असत को सत समझना, विपरीत, असत्य को सत्य से पृथक न करने की शक्ति। तो यहां पर 6 आसुरी संपदा बताई गई। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। इनमें अभिमान और क्रोध ये दोनों रजोगुणी हैं और अज्ञान तमोगुणी है, क्योंकि अज्ञान जो है वो कवर कर देता है, आवरण कर लेता है। क्रोध कब आता है? जब हमारे को कोई बाधा डालता है, हम अगर कुछ अर्जन करना चाहते हैं तो उसमें बाधा डालता है, या हमारी मान्यता पर बाधा डालता है, हमारे मैपन पर आघात करता है, तो उसके ऊपर क्रोध आता है हमको। तो जैसे हमने श्रवण किया अभिमान और दर्प बाहरी वस्तुओं में ममता के कारण होता है और अभिमान अपनी अहंता को लेकर होता है। तो अभिमान अहंता से रिलेटेड है और दर्प ममता से रिलेटेड है। और क्रोध जो है वो मनुष्य का पहला शत्रु बताया गया है। पहला शत्रु वैसे काम है, काम के बाद फिर दूसरा नंबर क्रोध का ही है, लेकिन एक जगह पर क्रोध को पहला शत्रु बताया है। उसमें बोलते हैं क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देहि विनाशानाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वहनी स एव वह निर्दहते शरीरम। कह रहे हैं क्रोध मनुष्य का प्रथम शत्रु है जो देह में स्थित होकर इसका विनाश करता है, देही का विनाश करता है। देही का मतलब जो शरीर में रहने वाला है, आत्मा का पतन करता है। जैसे लकड़ी में जो स्थित है, लकड़ी में क्या होती है? अग्नि होती है, तो लकड़ी की अग्नि लकड़ी को ही जला देती है। उसी प्रकार से इस देह में स्थित क्रोध रूपी अग्नि ही इसको जला देती है। तो ये जो 6 संपत्ति बताई गई ये आसुरी संपत्ति हैं। अब यहां पर आसुरी शब्द का अर्थ देवताओं का विरोध नहीं है। आसुरी का अर्थ है आसुषु प्राणेषु रमन्ते इति असुरः। असुषु असु का अर्थ होता है प्राण। तो जो मनुष्य केवल प्राणों का पोषण करने में लगे हैं, उन्हीं के लिए असुर शब्द आता है और उनकी संपदा ही आसुरी संपदा है। तो केवल अपने प्राणों का ही पोषण करने में लगे रहना, यही है आसुरी संपदा, आसुरी स्वभाव। तो यहां पर आसुरी संपदा से राक्षसी स्वभाव भी समझना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आसुरी और राक्षसी का प्रयोग पहले एक ही जगह पर किया है। राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। तो आसुरी संपत्ति भी राक्षसी संपदा को लक्ष्य करती है दूर से। इस प्रकार से ये चौथे श्लोक में भगवान ने 6 प्रकार की आसुरिक संपदा बताई। अब हम आगे 5वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। कह रहे हैं भगवान, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मताः मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। भगवान ने चौथे श्लोक में 6 प्रकार की आसुरी संपदा बताई। अब इसे श्रवण करके अर्जुन के मुख पे कुछ चिंता की रेखाएं उभर आईं। भगवान समझ गए कि अर्जुन ये सोच रहा है कि यदि मुझ जैसे व्यक्ति को, जो युद्ध में अपने बाणों से अपने ही बंधु बांधवों को मारना चाहता है, कितना निष्ठुर है, कितना क्रोधी है। अर्थात अर्जुन सोचने लगे कि ये जो आसुरी संपदा कहीं मुझ में तो नहीं है। अर्जुन को यह संदेह हुआ अपने ऊपर
क्योंकि अभिमान, क्रोध, कठोरता, ये सब तो युद्ध के अंदर आवश्यक होती हैं। कठोर होना पड़ता है, क्रोध भी करना पड़ता है शत्रु के ऊपर। तो भगवान ने आसुरी संपदा का वर्णन इमीडिएटली बीच में छोड़ दिया और अब मानो उसको आश्वासन दे रहे हैं अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से। कह रहे हैं दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, कि दैवी संपद मुक्ति के लिए, विमोक्षाय मोक्ष के लिए, और आसुरी संपद बंधन के लिए हेतु मानी गई है। अर्थात जो दैवी संपदा वाले व्यक्ति हैं उनका मोक्ष हो जाता है, और जो आसुरी संपदा वाले हैं वो इस संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं। तो हे पांडव, हे पांडुपुत्र अर्जुन, तुम शोक मत करो। मां शुचः, मां माने मत करो, शुचः माने शोक, तुम शोक मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि तुम दैवी संपदा को लक्ष्य करके ही उत्पन्न हुए हो। संपदम दैवीम अभिजातोऽसि पांडव, तुम दैवी संपदा के साथ उत्पन्न हुए हो। अब देखिए अर्जुन को भगवान कह रहे हैं शोक मत करो। तो इसका मतलब अर्जुन कहीं ना कहीं दुखी हो गए थे ये सोचकर कि मैं आसुरी संपदा युक्त तो नहीं हूं। तो हमारे शास्त्रों का उद्देश्य यही है कि मनुष्य का मोक्ष कैसे हो, यह जानना आवश्यक है। और यह भी जानना आवश्यक है कि हमारा बंधन क्यों होता है, किस कारण से होता है, कैसे इस बंधन से छुटकारा मिल सकता है संसार के। तो भगवान बता रहे हैं कि मोक्ष का हेतु है ये दैवी संपदा और बंधन का हेतु है आसुरी संपदा। हम पूछते हैं ना कि हमारा मोक्ष क्यों नहीं होता है, तो हमें अब यह देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये आसुरी संपदा ही तो इसका कारण नहीं है। हमारे जीवन में कौन कौन से जीवन के किन पहलुओं में हम लोग आसुरी संपदा को धारण किए हुए हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो और वह भी तुम पांडु के पुत्र हो। यहां पर पांडव संबोधन दिया ना, पांडु के पुत्र हो। पांडु के पुत्र हो मतलब दैवी संपदा से युक्त हो, क्योंकि पांडव भक्त श्रेष्ठ व्यक्ति थे। पांडु जो अर्जुन के पिता थे, पांचों पांडवों के, पांडु से ही इन सबको पांचों को पांडव कहा जाता है। तो तुम अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करके और तत्व ज्ञान अर्जित करके शुद्ध अंतःकरण वाले हो, और ये संपदा तुमको जन्म से प्राप्त है। अभिजातोऽसि पांडव, जन्मजात है तुम्हारे अंदर ये लक्षण, इसलिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए। तो यहां पर दैवी संपदा को मोक्ष देने वाला कहा। यह सत्व गुण की वृत्ति है, जबकि 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में सत्वगुण को बांधने वाला कहा था कि वो ज्ञान और सुख में आसक्ति के कारण बांधने वाला है। अब यहां पर कह रहे हैं कि मोक्ष देने वाला है। तो इसका कारण यह है कि यहां पर जो सत्वगुण है वो है शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व का मतलब है जो रजोगुण और तमोगुण से सर्वथा रहित है, बिल्कुल उसमें मिश्रण नहीं है। दो प्रकार के सत्व होते हैं ना, मिश्रित सत्व और शुद्ध सत्व। मिश्रित सत्व जो है उसको मलिन सत्व भी बोलते हैं। तो ये मिश्रित सत्व के अंदर रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण पाया जाता है। संसार में जो सत्वगुण है वो इसी प्रकार का है, रज और तम से मिश्रित। लेकिन यहां पर जो दैवी संपदा है वो शुद्ध सत्व को लक्ष्य करती है। तो निबंधाय आसुरी मता, और जो दूसरी है आसुरी संपदा वो बंधन कारक है, जन्म मरण को देने वाली है। तो अभी भगवान ने 6 संपदा ही बताई थी, आगे 7वें श्लोक से भगवान इसका विस्तार करेंगे। तो इसलिए हम लोग भी वहीं पर जब हम उस आगे संपदा को सुनेंगे तो हम निर्णय करेंगे कि हमारी स्थिति कहां पर है।
मां शुचः, शोक मत कर। गीता में 2 बार आया है ये पद मां शुचः। एक तो यहां पर आया है और दूसरा आया है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। तो यहां पर भगवान अर्जुन को साधन और साध्य इन दोनों के विषय में मां शुचः करके आश्वस्त कर रहे हैं। यहां पर जो मां शुचः है वो है दैवी संपदा को लेकर, और दैवी संपदा मुक्ति का साधन है। तो साधन अवस्था में भी भगवान कह रहे हैं कि तू चिंता नहीं कर, शोक मत कर, मां शुचः। और 18वें अध्याय में जो है वो साध्य है, वहां पर भगवान ने कहा कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा जब तू मेरी शरण में आ जाएगा। तो भगवान की शरणागति लेना ही वहां पर साध्य था। गीता का जो साध्य विषय है वो भगवान की शरणागति है। तो शरणागति लेते हुए, शरणागति जो साध्य है उसके अंदर भी शोक की आवश्यकता नहीं है, और दैवी संपदा है तो उसके लिए भी कोई शोक की आवश्यकता नहीं है। तो साधन और साध्य को लेकर दोनों को भगवान ने यहां पर अर्जुन को आश्वस्त किया है गीता में। अब जब साधन अवस्था में जब हम कुछ भी करते हैं तो हमें लगने लगता है कि मैं बहुत निकृष्ट हूं, मैं बद्ध जीवात्मा हूं, मैं आसुरी प्रकृति वाला हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा। अनेकों बार ऐसा लगता है, क्योंकि जब हम आत्म अनुसंधान करते हैं, अपने दोषों को देखते हैं, तो पाते हैं कि हमारे अंदर दोषी दोष भरे पड़े हैं। तो मन में एक प्रकार की निराशा सी आ जाती है कहीं ना कहीं। तो भगवान यहां पर अर्जुन को ऐसे साधकों का प्रतिनिधि बनाकर कहते हैं कि तुम साधन और साध्य के विषय में चिंता मत करो। एक बार जब तुमने इस रास्ते के ऊपर कदम रख दिया है तो डटे रहो, क्योंकि यही एक सदमार्ग है। निराश मत हो जब तुम मेरा भजन कर रहे हो, मेरी शरण में आने के लिए चेष्टारत हो तो किसी भी प्रकार से डरो मत, निराश मत हो कि तुम्हारा क्या होगा। मां शुचः, 2 बार भगवान का मां शुचः कहना बड़ा सार गर्भित है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, साधन की अवस्था में भी और साध्य की अवस्था में तो है ही। तो दैवी संपदा से जो युक्त पुरुष हैं उनकी एक और विशेषता होती है कि चाहे उनके सामने कोई अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, उनकी दृष्टि केवल और केवल अपने उद्देश्य के प्रति होती है, और उनका उद्देश्य एक ही है, भगवत प्रेम की प्राप्ति, आत्म कल्याण। इसलिए वो अपने रास्ते से कभी डगमगाते नहीं। परिस्थिति चाहे कैसी हो, लोग चाहे कुछ भी कहें, और लोग हैं तो कहेंगे ही कहेंगे। अर्जुन के सामने सोचो कितनी बड़ी परिस्थिति है, कितनी विकट परिस्थिति है। उन्हें कुटुंब का मोह है और ये आसुरी संपत्ति है। मोह का मतलब अज्ञान, आसुरी संपत्ति है ये। पाप करने से भी डर लग रहा है उनको, अपने आत्म कल्याण के लिए भी सोच रहे हैं, चिंतातुर हैं, ये दैवी संपत्ति है। तो एक ही समय में आसुरी संपत्ति भी है और दैवी संपत्ति भी है। ऐसी ही लगभग स्थिति हमारी है हमेशा। ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरे आसुरिक हैं या पूरे दैवी संपदा युक्त हैं, दोनों हैं। भगवान अर्जुन ने गीता में अनेक स्थानों पर अपने कल्याण की कामना के लिए प्रश्न किया। दूसरे अध्याय में तो स्पष्ट पहले ही पूछा उन्होंने, यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो आप मुझे बताइए। तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक,
तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयोहम आपनुयाम। जो भी मेरे लिए कल्याणकारी है आप मुझे निश्चित रूप से बताइए। वो एक साधन, तद एकम वद, उस एक साधन को मुझे बताइए। और यही बात 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, यच्छ्रेह एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। 3रे अध्याय का दूसरा श्लोक और 5वें अध्याय का पहला श्लोक बिल्कुल एक ही मतलब है। ये दैवी संपदा है। और इसके विपरीत दुर्योधन में राज्य और धन के प्रति कितना लोभ है कि वो इस पाप की ओर देख ही नहीं रहे हैं। दुर्योधन पाप की ओर नहीं देखता है कि उसको कितना पाप लगेगा, उसके कुल का क्षय हो जाएगा। तो कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम, उसकी दृष्टि नहीं है उधर। इससे सिद्ध हो जाता है कि अर्जुन की जो संपदा है दैवी संपदा, वो जन्मजात है, जबकि कुटुंब के प्रति जो उनका मोह दिखाई दिया वो केवल क्षणिक है, आगंतुक है, और आगे चलकर भगवान की कृपा से ये नष्ट हो गया मोह। गीता सुनकर अर्जुन ने स्वीकार किया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मया च्युत। मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति की प्राप्ति हो गई। 18वें अध्याय में 73वें श्लोक में। इसलिए भगवान कह रहे हैं मां शुचः, चिंता मत कर। तो कितना बड़ा आश्वासन है भगवान की ओर से साधकों के लिए, हम जैसे साधकों के लिए जो कई बार घबरा जाते हैं कि कहीं हम आसुरिक तो नहीं हो गए हैं। आसुरी संपदा तो लगती है अपने अंदर, और अभी हम श्रवण करेंगे आगे, कई जगह हमें ऐसा लगेगा। लेकिन यदि उद्देश्य की निश्चितता है और हम अपने पथ पर लगे हैं तो भगवान कह रहे हैं चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो अपने गुण नहीं देखते, क्योंकि उसका कारण यह है कि वो गुण तो उनके स्वभाव में है ना। अत्यंत निकट जो वस्तु होती है वो दिखती नहीं है। जैसे आंख में काजल लगा हो तो आंख का काजल नहीं दिखेगा हमको। तो गुण तभी दिखते हैं जब वो हमसे दूर हो जाते हैं। जब तक गुणों के साथ अवगुण हैं तब तक हमें गुण दिखते हैं, गुणों का महत्व दिखता है, उसका अभिमान भी रहता है कि हम गुणी हैं। इसका यह मतलब है कि साथ साथ अवगुण भी हैं। लेकिन यदि मान लो एक ऐसी सिचुएशन हो कि हम में कोई अवगुण रहे ही ना, तो अवगुण नहीं रहा तो अभिमान नहीं रहा, तो अभिमान नहीं रहा तो गुण होते हुए भी अपने में गुण नहीं दिखेंगे। ये गुण और अवगुण का रहस्य यही है। अगर हमारे को अपने गुण दिखते हैं तो समझिए अभी हमारे अंदर अवगुण भी वर्तमान है। लेकिन जो साधु पुरुष हैं, जो महात्मा हैं, उनको अपने गुण नहीं दिखते क्योंकि उनके अंदर अवगुण ही नहीं है। अब यहां पर भगवान ने अर्जुन को 3रे श्लोक में 16वें अध्याय के भारत कहा था, भरतवंशी। 4थे में पार्थ कहा और 5वें में पांडव कहा। उत्साह बढ़ा रहे हैं अर्जुन कि तुम्हारा वंश अत्यंत श्रेष्ठ है। तुम उस माता कुंती के पुत्र हो, प्रथा के पुत्र हो, जो बैर भाव रखने वालों के प्रति भी सेवा करती थी। धृतराष्ट्र बैर भाव रखते थे लेकिन सेवा करती थी कुंती सबकी। तुम्हारे पिता पांडु बहुत धर्मात्मा थे, बहुत श्रेष्ठ थे। अतः तुम वंश की दृष्टि से, माता पिता की दृष्टि से श्रेष्ठ हो। इसलिए तुम्हारे अंदर जो दैवी संपदा है ये स्वाभाविक है। अभिजातोसि पांडव, मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। इसलिए तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो तुम जन्मजात ही श्रेष्ठ हो, दैवी संपदा से युक्त हो, इसलिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। यह है भगवान का कहना अर्जुन से। अब हम अगले सत्र में 6ठे श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।